सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल पॉकेट। तो आज हम देखने वाले कि आप बोर्ड एग्जाम और किसी भी एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मैंने खुद ट्राई किया है, इस्तेमाल किया है, ये पॉइंट्स भी नोट किए हैं। तो इसीलिए मैंने भी 96% बोर्ड एग्जाम में अचीव किया है। तो इस तरह से जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट टू डू। सो आपको जो जो पॉइंट बताने वाला हूँ जो मैंने खुद में इस्तेमाल किए हैं मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, तो मैंने कैसे 96% बोर्ड में एग्जाम में अचीव किए, तो वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए 4 आवर्स निकालने हैं। उसमें से जो प्रोडक्टिव टाइम है सुबह या शाम, वही आपको चूज करना है। तो सेल्फ स्टडी में ओनली रिवीजन। सो लर्निंग में रिवीजन 3-4 बार होनी चाहिए। और स्कूल और कॉलेज का टाइम, वो ये तुम्हारा स्टडी का टाइम कंसिडर नहीं होता। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको 3-4 साल की क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, और उसमें से आपको जो पैटर्न है पैटर्न मैच करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और पैटर्न मैच करने की वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क को आएगा और कहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से मोस्ट आर्क्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड आपको सभी टॉपिक्स को आपके नेम और क्या क्या कंसेप्ट है ये मालूम होना चाहिए। आपको आपके जो टॉपिक्स है हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन आया तो आपको कुछ ना कुछ लिखते आएगा। तो इसी के तरीके से आपको प्रीवियस पेपर का प्रिपेयर करना है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है पेपर प्रेजेंटेशन इन एग्ज़ाम। तो आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो पर आपका पेपर प्रेजेंटेशन खराब है तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो आंसर है पॉइंट वाइज होना चाहिए, पैराग्राफ लिखना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर चेकर होता है वो कुछ पढ़ता नहीं है आंसर, सिर्फ पॉइंट देखता है कि मेन वर्ड्स है कि आपके आंसर में, वही अंडरलाइन करनी है, ध्यान में रखना है। क्योंकि हर एक पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में वो एग्जामिनर और पेपर चेकर जो होता है वो देखता नहीं है, सिर्फ पॉइंट देखता है कि आपने सभी पॉइंट्स लिखे हैं क्या। इसी तरीके से आपको पॉइंट्स में सब लिखने हैं। और पेपर चेकर नॉट रीड योर होल आंसर, राइट। सो पूरा आंसर देखता नहीं है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ोन अवॉइड करना है। जैसे कि आपको सिर्फ एक कौन सी कंसेप्ट समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब कर सकते हैं, 2-3 वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फ़ोन को साइड में रखना। प्रीवियस पेपर ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए सिर्फ फ़ोन का यूज़ करना है। और ग्रुप स्टडी जितना हो सके तो उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में कभी कभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि टाइम पास होता है और मजाक मस्ती में टाइम चला जाता है। तो क्वेश्चन पेपर तो कुछ तो आप पढ़ाई होती नहीं है, तो इस तरीके से आप ग्रुप स्टडी अवॉइड कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज इन वन शीट अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो ये क्यों ज़रूरी है, मोस्ट IMP पॉइंट है ये आज का। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन आता है तो हम सब फॉर्मूले मिक्स कर डालते हैं। तो इसी वजह से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता या हमको फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। तो इस तरीके से हम एक शीट लेंगे, उस पर सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज फॉर्मूले लिखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखने का। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, ऐसे फॉर्मूले लिखते जाने की। तो इस तरीके से हमको एक एक याद भी रहेगा और एग्जाम में राइट फॉर्मूला राइट टाइम पे याद रहेगा। सो प्रो टिप क्या है कि कुछ ना समझ नहीं आया तो भी कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखना है, क्योंकि लिखने में ही कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।